नीति का प्रयोग किया। दाम नीति कुछ ले दे लो, मामला खत्म कर। दाम नीति में लोभ दिया जाता। हनुमान जी ने कहा कि देखो तुम अगर हमारी बात मान जाओगे तो बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम कर। लंका तुम्हें अच्छी लग रही, हाँ लग रही, हमेशा बनी रहेगी। ये दाम नीति है। साम नीति का प्रयोग किया, दाम नीति का प्रयोग किया, पर रावण पे असर ही ना हो, उसके आगे सब हाथ ही जोड़े रहते। और दाम नीति का उस पर क्या प्रभाव पड़े, उसके जैसा वैभव किसी के पास नहीं। तब हनुमान जी ने सोचा तीसरी नीति का प्रयोग। तीसरी नीति कौन का? दंड नीति। दंड माने डराना, धमकाना। हनुमान जी ने कहा सुन, हमने हाथ जोड़े तू नहीं माना, हमने कहा लंका में तेरा अचल राज्य होगा तू नहीं माना, अब मैं सच सच कह रहा हूं सुन ले, तो जिनके भरोसे निश्चिंत मत रहना। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकई न राख राम कर द्रोही। हजार शंकर भगवान, हजार विष्णु भगवान, हजार ब्रह्मा, अगर तू राम जी का विरोध करेगा तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते। तू राम जी को समझता क्या है? शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजई जास अंशते नाना, भुवनेश्वर कालव कर काला श्री राम। ऐसे डरा, एक शंकर जी के भरोसे मत रहना, हजार शंकर जी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। दंड को ये दंड नीति, पर रावण पर तीनों नीतियों का असर नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कहा एक ही नीति बची है। कौन सी? बोले भेद नीति। भेद नीति में क्या है? फूट डाली जाती है, फूट। एक आदमी कह रहा था कितनी खास मित्रता से बंधे हुए दो मित्र हों, महाराज हमें ऐसी कला मालूम है, 2 मिनट में उन्हें अलग कर सकते। हमने कहा 2 मिनट में? 2 मिनट बहुत, 1 मिनट में। हमने ऐसा क्या जानते? बोले मंत्र जानते। कितनी खास मित्र हो? तो हमने कहा मंत्र? बोले आपको बता दे। हमने कहा हमें नहीं सुनना। बोले मान तो ले, प्रयोग मत करना, सुन ले। उसने हमें बताया था, हम आपको बता रहे, प्रयोग हमने भी नहीं किया, आप भी मत करना। वो कह रहा था कि कितने ही खास मित्र हो तो वे साथ ही साथ रहेंगे। सोना जागना, घूमना फिरना साथ साथ, और दोनों जब साथ साथ जा रहे हो तो 2 में से एक को बुला लो, भैया जरा सुनना। तो एक को बुलाओगे तो दोनों ही आएंगे। तो हाथ जोड़ कर वो आप जरा रुको, इनसे जरा बात करना आप। तो मित्र कहे क्या बात है? तो वो कहे चले जाओ, क्या बात सुन ले, क्या है? अब वो कहे क्या बात है बोलो ना, प्राइवेट बात, कान में कहेंगे। हाँ बोलो बोलो क्या? तो कान में कहो कुछ नहीं, 2-4 बार ऐसे ऐसे होंठ हिलाओ, कहना अपना। और वो कहे क्या क्या? अब आप तो खुद समझ पा, कहना नहीं, काम बन गया, बस कुछ नहीं करके सब कुछ कर दिया। अब वो तो पूछे गई क्यों, क्या कहा उन्होंने? अरे कुछ नहीं कहा। अरे कैसे नहीं, तुम्हें बुलाया, कह तो रहा है। नहीं सचमुच कुछ नहीं कहा। अच्छा हमसे भी छिपाने लगे? अरे नहीं नहीं सचमुच नहीं छिपा रहे, कहा हो तब तो कहें। नहीं अब खैर जाने दो, मत बताओ। अरे बोले बताएं क्या? बताया ही नहीं उसने कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो यही कहेगा तुम्हारी कसम, उसने कुछ नहीं कहा। लोग कहेंगे देखो बताओ चाहे मत बताओ, पर हमारी कसम मत खाओ, हम इतने फालतू नहीं है, हमें मिले कसम खाना, एक तो एक बता नहीं जाए। और ये मित्रता थी, हमने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया, तुम छिपा हो गया। ये है भेद नीति। लेकिन हनुमान जी ने क्यों प्रयोग किया? देखो हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और सदगुरु वैद्य, वैद्य विष को भी औषधि बना देता है। तो हनुमान जी भेद नीति का प्रयोग किए तो उन्होंने 2 काम किए।
रावण को जिससे शक्ति मिल रही थी और जो रावण से अलग नहीं हो पा रहा था, विभीषण। हनुमान जी समझ गए कि रावण पर तब तक भगवान कुपित नहीं होंगे जब तक विभीषण इनके साथ है। और विभीषण ये सोचते हैं कि रावण सबके लिए बुरा है पर हमारे लिए तो ठीक है, हमसे तो कुछ नहीं कहता है, तो खराब आदमी लेकिन हमसे कुछ नहीं कहता। कई लोग आ रहे ऐसे लोग कहते है तो खराब लेकिन हमसे आज तक कुछ नहीं कहा। अरे धोखे में उतरे ना, जब खराब है तो तुम्हारा भी मौका आने दो। है विभीषण बोले है तो लेकिन भाई है। हनुमान जी बोले ठीक है। अब विभीषण को अलग करना था, क्योंकि विभीषण अलग जब तक नहीं हो तब तक भगवान ने रावण के मारने का निश्चय नहीं किया। वेद विरुद्ध महीसुर साधु सशोक किए सुरलोक उजारो, और कहा कहो तीय हरि तबहू करुणा कर कोप न धारो, तबहू करुणा निधि कोप न धारो, सेवक छोहत छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, और तौलो न ताप तल्यो दस कंधर जोलो विभीषण लात न मारे। और हनुमान जी ने कहा विभीषण को अलग करें तो आप समझा दो तो अलग हो जाएंगे। हनुमान जी बोले समझाने से सब अलग नहीं होते, दो चीजें चाहिए। संत की बात तब लगती है, तब असर करती है जब अपनों की लात लगती है। अच्छा, कई लोगों को अपनों की लात तो रोज लगती पर उन्हें बात नहीं लगती, वे रोज पिटते हैं और बात, और जिन्हें बात लगती है उन्हें लात नहीं लगती, दोनों लगे। देखो बात बेकार नहीं जाती। एक सज्जन बोले सत्संग करने से क्या फायदा है, संतों के वचन सुनने से क्या फायदा? हमने फायदा है, बोले हमें तो कुछ फायदा नहीं दिखाई देता। हमने कहा आप ऐसे सोचो, पुराने जमाने में घड़ियां रहती थी अलार्म वाली, तो उनमें अलार्म भरते थे। अच्छा आप बताओ, जब भरते थे तभी बजता था? घड़ी में जब अलार्म भरते तब नहीं बजता, और ये समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, पर तब तो नहीं बजता। लेकिन घड़ी में अलार्म जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय बजता है कि नहीं? जरूर बजता है। इसी तरह सत्संग है, यह हमारे मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म अभी भरा जा रहा है। ये अब तो नहीं बज रहा है, लेकिन जब के लिए भरा जा रहा है तब जरूर बजेगा और बजकर आपको जगा देगा। इसमें कोई जगाएगा। ये भरा हुआ घड़ी का अलार्म बेकार नहीं जाता, किया हुआ सत्संग बेकार नहीं जाता, लेकिन समय पे बजता है। ये संत की बात तब याद आती है जब अपनों की लात लगती है। एक सज्जन, देखो कितनी अद्भुत बात। विभीषण जी महाराज गए रावण के पास। रावण ने बहुत, विभीषण जी की बात तुरंत मान लेता था रावण, पर आज नहीं मानी। क्यों? हनुमान जी भेद डाल गए। रावण का मकान जलाया नहीं, पूरी लंका फूंक दी, तो फूट पड़ गई कि नहीं? रावण बोला हम तुम्हारी मान ही नहीं सकते, तुम्हारा मकान क्यों बचा? इसलिए पक्का है ममपुर बस तप सन प्रीति सठ मिल जाओ नहीं कहो नीति। विभीषण जी ने बहुत चरण पकड़े पर असकै कीन से चरण प्रहारा, लात मारी। बस यही है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परीक्षाएं भी होती पराई, परीक्षाएं भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई,
तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। विभीषण जी को हनुमान जी की बात ध्यान, अपनों से चोट मिलती। अच्छा देखो एक बात और, रावण और विभीषण और बाली और सुग्रीव, सुग्रीव भी पिटे और विभीषण भी पिटे। किन से पिटे? अपने ही भाइयों से। अरे दूसरे तो बदनाम हैं, हमको चोट तो अपनों से ही मिलती है। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं, और तोड़ के दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते गैर तो बदनाम हैं, और दोस्त से मिलते जो गम दुश्मन भी दे पाते नहीं। आज इस रावण के लिए ये किया, विभीषण ने बता दिया। रावण के चरणों ने ठुकराया तो नहीं, ठुकराने वाले चरणों की याद आई। प्रहार, रावण ने श्री विभीषण जी पर चरण प्रहार किया, और विभीषण जी रावण के चरण बार बार पकड़ते हैं। अनुज गए पद 12, पर रावण के चरण बार बार पकड़ते हैं तो भी विभीषण जी को रावण स्वीकार नहीं करता। अब ध्यान देना, श्री तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं, यह है कि विभीषण जी रावण के चरण बार बार पकड़ते हैं तो भी रावण उन्हें स्वीकार नहीं करता। तो विभीषण जी के मन में हनुमान जी ने कहा, अरे छोड़ो इन चरणों को, यहाँ तुम बार बार पकड़ते हो तो भी वह स्वीकार नहीं करता। फिर बोले उन चरणों की ओर चलो, राम जी के चरणों की ओर। कभी कैसे हैं कि वहां बार बार नहीं पकड़ना पड़ता, एक बार पकड़ ले तो सदा सदा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। और ये लिखा है कहीं? हाँ लिखा है, सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत एक बार, बार बार नहीं, एक बार सकृत प्रणाम किए। और यह नहीं कहा उसने पांव ही पकड़ लिए तो हमने भी सोचा कि जा, ऐसा भाव राम जी का नहीं है। सकुचत सकृत प्रणाम किए, इतने संकोची हैं कि प्रणाम करने में किसी को देख लें तो सिर झुका रहा है तो राम जी संकोच में पड़ जाते हैं। सकुचत सकृत प्रणाम। अच्छा ऐसा है, राम जी संकोच में पड़ जाते हैं, कोई प्रणाम कर ले और राम जी कुछ दे तो संकोच में। हाँ विभीषण जी बोले ऐसा ही है, हनुमान जी ने मन ही मन का ऐसा ही है का, कैसे माने का अनुभव कर लेना। और अनुभव हुआ, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति 10 शीस अर्प कर रावण शिव कह दीनी, सोई संपदा विभीषण कहूं अति सकुच सहज हरि दीनी। ऐसो को उदार जग माही। देने वाले सोचते हैं कि क्या नहीं दिया, और लेने वाला सोचता है कि क्या मिला। पर राम जी के यहाँ ये कि देने वाला सोचता है कि सब क्या नहीं मिला, और देने वाला सोचता है कि हमने दिया ही क्या है। यह है। कहा विभीषण ले मिल्यो, कहा विभीषण ले मिल्यो, लंक मिली बख्शीश, और सीतापति रघुनाथ को तनक नवायो शीश। इसलिए दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा, राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा।
सब रघुनंदन की। प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा, प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, सब रिश्ते बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता। पिता रघुनाथ जी जानकी जी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। नहीं राजेश रंग कोई अपने, नहीं राजेश रंग कोई अपने। ये सब खुली आंख के सपने। ये सब खुली आँख के सपने। सदगुरु वचन सदा चित लाए जा, वचन सदा चित लाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में इस तरह कहकर जाने वाले विभीषण जी विश्वासघाती कहाँ हैं? मैं रघुवीर शरणा, और बल्कि विभीषण जी संत हैं जो असत से सत की ओर मुड़े। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। जो कुमार्ग पर चल रहा हो, समझाने पर भी न माने, जो कुमार्ग पथ का पथिक समझाने पर भी कुमार्ग को न छोड़े, वह अपना संबंधी भी हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोई। विभीषण जी मुड़ गए, संत मुड़ गए, और संत वही जो मुड़ जाए। मुड़े बिना तो कोई संत होता ही नहीं है। गुरु जी जब शिष्य बनाते तो मुड़ते, कह दे भाई अब तुम मुड़ जाओ, और वो मुड़ गए। और शायद इसीलिए वह एक पावन परंपरा है, उसको प्रणाम है उस विधि को। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक संकेत भी है कि हम लोग शायद इसलिए मुड़ते हैं साधु होते समय, ताकि याद बनी रहे कि अब मुड़ गए। जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, आसक्ति से भक्ति की ओर मुड़ गए, भोग से भगवान की ओर मुड़ गए।